अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल समी हेल्थ इन्फो। उम्मीद करता हूं कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है पपीता। आज मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको पपीते के फ़ायदे बताऊंगा। पपीता बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने में कुछ बातों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पपीते के बारे में कुछ नए इंकशाफात और इस्तेमाल करने के फ़ायदे। असल में हेल्प बेनिफिट हासिल करने के लिए पपीते का सही इस्तेमाल, पपीते के साइड इफ़ेक्ट और किन लोगों को पपीता इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसके बारे में ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पपीता ऐसा फल है जिसको इस्तेमाल करने से आपकी खूबसूरती में बेपनाह इजाफा होता है। पपीता विटामिन बी और विटामिन ए से भरपूर होता है और इसे ऐसे विटामिन होते हैं जो आपकी स्किन को सेहतमंद रखने के लिए ज़रूरी होते हैं और आपकी स्किन को चमकदार, पुरकश और खूबसूरत रखने में कारआमद साबित होते हैं और आपकी स्किन को डैम होने से बचाते हैं। अगर आप भी हफ्ते में एक बार पपीते को इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपकी जिल्द भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। अक्सर लोग पूरा दिन सुस्ती का शिकार रहते हैं और थोड़ा सा काम करने के बाद थक जाते हैं। असल में इनकी बॉडी में एनर्जी की कमी होती है, लेकिन अगर आप पपीते का परमानेंट इस्तेमाल करते हैं तो आपकी सुस्ती ख़त्म हो जाएगी और आप जितना काम करेंगे थकेंगे नहीं, क्योंकि अगर आप पपीते के इस्तेमाल करते हैं तो पपीता आपके जिस्म में एलर्जी को पोस्ट करता है और आपके जिस्म में मौजूद खाने को एनर्जी में तब्दील करने की सलाहियत को बढ़ाता है। पपीते को अगर कब्ज़ के दौरान इस्तेमाल किया जाए तो कब्ज़ खुल जाती है। पपीते को इस्तेमाल करने से जिगर की सफाई होती है और जिगर के बिगड़े हुए फ़ाल दुरुस्त हो जाते हैं। पपीते की रिसर्च में ये बात सामने आई है कि अगर आपको डेंगू बुखार के दौरान पपीते को इस्तेमाल करते हैं तो बहुत जल्द आपका डेंगू बुखार उतर जाएगा और इसी तरह आपको कोरोना वायरस में भी पपीते का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये एक नई वबा चली है, कुदरती है। इंशाल्लाह आपकी तमाम बीमारियां दूर हो जाएंगी। आप एक हफ्ते में 4 से 5 बार पपीते का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद साबित होगा और एक बार में आप 3 से 4 फाड़ियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपने एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है, आपने हमेशा अच्छी तरह से पका हुआ पपीता इस्तेमाल करना है। जो अच्छी तरह से पका हुआ ना हो वो आपकी बॉडी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। पपीता ख़वातीन और छोटे बच्चों को पपीते का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उनकी बॉडी के लिए साइड इफ़ेक्ट पैदा करता है। अगर आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।